नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर बात करने वाले हैं वो वाकई प्रेरणा का समंदर हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पास जो सामग्री है वो सिर्फ उनकी किताब अग्नि के पंख मतलब विंग्स ऑफ फायर की समीक्षा नहीं है, बल्कि उनके जीवन के सार और उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जो शायद कम चर्चित हों। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी से उन खास बातों और गहरी सीखों को निकालें जो आज भी मायने रखती हैं। देखेंगे कि रामेश्वरम की गलियों से निकलकर कोई कैसे भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बन जाता है ना? और इस सफर में क्या खास था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कहानी सिर्फ सफलताओं की लिस्ट नहीं है। ये उन उसूलों, उन सपनों और उस जज्बे की कहानी है जिसने उन्हें बनाया। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनकी यात्रा सिर्फ तकनीकी कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक सोच की उड़ान थी, आप कह सकती हैं। हाँ, एक सोच की उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। स्रोत बताता है कि उनका बचपन बहुत साधारण था। रामेश्वरम में अखबार बांटने का भी जिक्र है, लेकिन यहीं से मतलब कुछ असाधारण शुरू होता है, पढ़ने की जबरदस्त लगन। हाँ, और ये लगन ही उनकी असली ताकत बनी। स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। सोचिए, उस जमाने में सीमित साधनों के साथ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करना, ये उनके फौलादी इरादे को दिखाता है। मतलब चुनौतियों को मौके में बदलने की कला। सही कहा। और इसी इरादे की शायद सबसे अच्छी मिसाल उनकी वो मशहूर लाइन है जिसका जिक्र स्रोत में भी है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, है ना? ये उनके जीने का तरीका था। मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वहां बड़े कारनामों के लिए प्रेरित किया। स्रोत याद दिलाता है SLV-3 के सफल प्रक्षेपण की। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। एक बहुत बड़ी छलांग थी ये। हाँ, बहुत बड़ी छलांग। और फिर अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, ये नाम तो हम सुनते हैं, लेकिन स्रोत इनकी अहमियत पर भी रोशनी डालता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, ये भारत की रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता की नींव थी। स्रोत बताता है कि कलाम का विजन सिर्फ हथियार बनाना नहीं था, बल्कि देश को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना था। ये उनकी दूरदर्शिता थी। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस वक्त ये कितना मुश्किल लक्ष्य था, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों की नहीं थी। क्यों? स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उनका दिल हमेशा इंसानियत से जुड़ा रहा। ये पहलू मुझे बहुत छू गया। हाँ, और ये कोई बनावटी बात नहीं थी। स्रोत में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के कई किस्सों का जिक्र है, खासकर बच्चों के साथ उनका जुड़ाव। वो जिस सहजता से बच्चों से मिलते थे, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे, वो कमाल का था। एक वाकये का जिक्र है जहां उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों के बीच चले गए। ये दिखाता है कि उनके लिए पद से ज्यादा लोग महत्वपूर्ण थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री को समेटे तो क्या मुख्य सबक निकलते हैं? जुनून, मेहनत, अनुशासन, ये तो है ही। हाँ, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर स्रोत इशारा करता है सपनों को हकीकत में बदलने की जिद और सच्ची नीयत की तरफ। ये दिखाता है कि अंदर का संकल्प बाहरी संसाधनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक और बड़ी बात जो स्रोत से उभरती है वो है असफलताओं से सीखने की उनकी क्षमता। SLV-3 के शुरुआती फेलियर के बाद उन्होंने जिस तरह टीम को संभाला और वापसी की, वो लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये बात की असफलताएं सफलता से बड़ी शिक्षक होती हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है। पर स्रोत शायद बताता है कि उन्होंने इसे अमल में कैसे लाया, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, देखिए, स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से तो नहीं जाता कि उन्होंने टीम को कैसे संभाला, पर यह जरूर दर्शाता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो विश्लेषण करते थे, सीखते थे और फिर 2 गुने जोर से जुट जाते थे। उनकी कहानी में असफलता एक रुकावट नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा थी जिससे सीख कर आगे बढ़ना है। वाकई ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सोच है। जी, और अगर हम इसे थोड़ा और आगे लेकर जाएं तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना, जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां शायद हमें सीधे तौर पर नजर न आता हो, लेकिन ये सिद्धांत कि असफलता एक बेहतर शिक्षक है उतने ही प्रभावी ढंग से लागू होता हो। शायद हमारे निजी रिश्तों में या हमारे करियर के उन पहलुओं में जहां हम रिस्क लेने से कतराते हों। इस पर सोचने से शायद नए दरवाजे खुलें। सोचने वाली बात है।
डॉक्टर कलाम के जीवन और अग्नि के पंख से जुड़ी इस सामग्री पर हमारी ये छोटी सी चर्चा यहीं खत्म होती है।